Welcome to all the aspirants on my YouTube channel Sahibzada Shahryar Shaheen GK teacher, means general knowledge teacher. Dear students, dear aspirants and my dear curious fellows, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं JK SSB के लिए पढ़ाता हूँ और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो चूँकि मैं साइंस और मैथ के लेक्चर स्टार्टिंग में अपलोड कर रहा था, बट जो मोस्ट ऑफ द एस्पेरेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि सर जो है हमें इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यूसली चाहिए और इसलिए आप स्टार्ट कर दो। तो हमने कल जो है यस्टरडे हमने जो स्टार्ट करा था इंग्लिश और टेंस के ऊपर हमने डिस्कस करी थी। उसमें हमने पहले प्रेजेंट को उठाया था और प्रेजेंट के दो फॉर्म्स को हमने डिस्कस कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ वो लेक्चर देखेंगे और आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। और आज हम प्रेजेंट की और एक फॉर्म ले रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होगा जिसके साथ आईएनजी लगा होता है तो आप समझ जाते हो कि ये कंटिन्यूअस है, यानी टेंस कौन सा कंटिन्यूअस है। अगर उस वर्ब और आईएनजी जो था उसके पीछे जो है इज लगा था तो मत वो समझो प्रेजेंट की बात कर रहा तो बन जाता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उस तरह से वो पहचान थी सेंटेंस की, ठीक है। आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी इंग्लिश में वो कौन सा जो सेंटेंस में वो कौन सा वर्ड होगा जिसमें आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो मेनली हैज और हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, अगर आपके पास कहीं भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्या है, उस सेंटेंस में एक वर्ड हैज है या हैव है, तो आपने क्या समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। बस सिंपल। क्या होगा आपके पास सेंटेंस में, क्या होगा सेंटेंस में, क्या होगा, एक वर्ड होगा, या उसमें लगा है हैज और या उसमें लगा है हैव। तो आपने क्या समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई होप यू गॉट इट। ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की। नाउ अगर हम इनके मतलब की बात करें, अगर मैं हैज और हैव के मतलब की बात करूंगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक होता है। वो मतलब क्या होता है, उर्दू में चुका है या चुकी है, अगर लड़की होगी तो चुकी है हो जाएगा, या चुके हैं, बहुत सारे लोग होंगे तो क्या आ जाएगा, चुके हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या लगता है, क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, वो सेंटेंस के अंदर एक वर्ड होगा, उसमें यानी क्या होगा, हैज या हैव होगा। तो अगर उर्दू में आपको कोई देता है, उर्दू में अगर चुका है और आपने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, आपको पता होना चाहिए हैज लगेगा या हैव लगेगा। मैंने आपको बता दिया हैज और हैव का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सेम है, बस वो मतलब क्या है, या चुका है, चुकी है या चुके हैं। आपने इनको आराम से देखना है और हम इन पे जो है 4-5 सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट की बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उर्दू में भी और इस तरह से इंग्लिश में भी। तो मैंने सबसे नंबर 1 मैंने क्या कहा आपको कि जब मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड होगा जिससे आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके अंदर या हैज होगा या हैव होगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अब उर्दू में जब जुमला है उस जुमले के एंड में लिखा है चुका है या चुकी है या चुके हैं, तो आपने समझ जाना है जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो हैज या हैव लगेगा। क्यों, हैज या हैव का मतलब चुका है, चुकी है या चुके हैं होता है। अब जो है अगर आपके पास सब्जेक्ट क्या होगा, देखो इनका मतलब एक ही है लेकिन यूज जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से हो रहा है। अगर आपके पास सब्जेक्ट क्या है, अगर आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो उसके साथ लग जाता है हैज, राइट। अगर सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ आगे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव हमेशा आएगा। आई या ही
ही हैव कभी नहीं लग सकता। ही के साथ हमेशा हैज लगेगा, शी के साथ हमेशा हैज लगेगा, ईट के साथ हमेशा हैज लगेगा, और आई वी यू दिस दे सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हमेशा हैव लगेगा। देखो मीनिंग एक ही है, बस सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग इनका इस्तेमाल है। अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही शी इट है, तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। अगर सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू दे है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। राइट, मीनिंग दोनों का सेम, बस सब्जेक्ट पीछे जो लगा है उसके अकॉर्डिंगली जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं। हैज और हैव दोनों का मतलब मैंने लिखा है आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दोनों का मतलब सेम है। मसला थोड़ा सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग यूज हो रहे हैं। सब्जेक्ट अगर पीछे ही लगा है या शी लगा है या इट लगा है तो उसके आगे हैज का इस्तेमाल हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर पीछे आई लगा है, वी लगा है, यू लगा है, दे लगा है, उसके हिसाब से हैव का इस्तेमाल होता है। अब देखो, तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, और ये कहां का इस्तेमाल होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। चलो हम इस साइड करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, अगर आप थोड़ा उतार भी देंगे यहां पे जब हम करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास अगर हम टेंसेस की बात करेंगे थोड़ा रूल के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि वहां पे क्या लगता है और उनका मीनिंग क्या है। जब आपको मीनिंग क्लियर होगा तो रूल ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, सब्जेक्ट, क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी बंदा होगा, एक होगा, दो तीन चार, दे आर द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट लगता है प्लस, प्लस क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, या क्या लग जाएगा, हैव। जैसे कि मैंने आपको बता दिया हैज और हैव दोनों के सेम मीनिंग है, बस सब्जेक्ट के हिसाब से वो पीछे जो सब्जेक्ट लगा होगा उसके हिसाब से वो इस्तेमाल होता है। अगर पीछे सब्जेक्ट ही है तो आगे हैज लगेगा, अगर सब्जेक्ट पीछे वी होगा, यू होगा, आई होगा, दे होगा तो आगे हैव लगेगा। तो प्लस क्या लगता है, जब आप हैज या हैव आता है तो उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने कहा था टेबल आपने याद कर देना है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फर्स्ट फॉर्म डू, फिर सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। फर्स्ट फॉर्म जैसे राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। इस तरह से आपने वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो जो है वो याद करने, वो आपको फोर्थ के, फिफ्थ के, सिक्स के, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ के इंग्लिश ग्रामर में वो आपको मिलेंगे। वो टेबल होगा 2-3 पेजेस पे, वो आपने याद करना है। तो वर्ब की क्या लग जाती है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लग जाता है, वर्ब की क्या लग जाती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की क्या लग जाती है, थर्ड फॉर्म। जैसे अब मैं थोड़ा उर्दू में जो है कुछ 3-4 जो है वो जुमले लिखूंगा और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो है वो कोशिश करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा वो लिख चुका है। अब देखो मैंने बताया था ना पहले, जैसे आगे हम फिर ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको पहले बता दिया, अब मैं लिखता हूं वो लिख चुका है, मैं सिंपली बोलता हूं कि उसने लिख दिया, यानी वो लिख चुका है। अब हम बोलेंगे वो क्या लिख चुका है, वो जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट को जरूरी डिस्कस करना नहीं होता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूं वो लिख चुका है। देखो मैंने आपको बता दिया, अगर चुका है तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि किसका मतलब होता है चुका है। हैज और हैव का मतलब क्या होता है, चुका है। इसी के अकॉर्डिंगली आपने चेंज करना है। चुका है का मतलब है या हैज लगेगा या हैव लगेगा। क्यों, हैज और हैव का मतलब क्या होता है, चुका है या चुकी है या चुके हैं। तो यहां पे क्या है, चुका है, इसका मतलब है हैज या हैव का इस्तेमाल होना है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो है वो तो वो क्या है, वो का मतलब ही, क्या है, ही। अब आगे है चुका है, तो या लगेगा हैज या लगेगा हैव, क्योंकि चुका है का मतलब क्या होता है, चुका, हैज और हैव का मतलब होता है चुका है। तो इसका मतलब है कि चुका है के लिए लगेगा या चुका है की जगह में इंग्लिश में लिखूंगा हैज या हैव लिखूंगा। बट सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, राइट, ही हैज। यानी
अब वो क्या कर चुका है, हैज का मतलब चुका है, क्या कर चुका है, लिख चुका है। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटन। तो इसका मतलब है रिटन। अब मैंने आपको बता दिया, देखो ये आ गया आपके पास सब्जेक्ट ही, हैज और हैव में ये सेलेक्ट हो गया हैज, क्यों, क्योंकि पीछे क्या लगा था, ही लगा था। अगर वी होता तो हैव लगता, आई होता हैव लगता। हैज और हैव जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आगे लगते हैं, ठीक है ना। रिटन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। फिर हम ऑब्जेक्ट भी आगे लिख सकते थे, क्या लिख चुका है, हम लिख सकते थे फलानी बुक लिखा है उसने, फलानी कॉपी लिख चुका है, फलानी ये चीज लिख चुका है, फलानी ये अखबार लिख चुका है, वो तो ऑब्जेक्ट में आता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ऑब्जेक्ट को भी लिखें, बस सिंपल सी जो ये बात है हमारे पास, ही हैज रिटन, वो लिख चुका है। आई समझ। उसी तरह से मैं बोलूंगा मैं पढ़ चुका हूं। देखो अब क्या पढ़ चुका हूं, मैं सीधी सी स्टडी की बात कर रहा हूं कि मैं पढ़ चुका हूं। यानी कोई कहेगा आपने पढ़ दिया, मैं बोलूंगा हाँ मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। यानी घर वाले कहते हैं बच्चे से कि आप खेलने जा रहे हो, क्या आपने होमवर्क कर लिया, वो बोल रहा कर दिया है, या कि आपने अपना काम खत्म कर चुके हो, वो बोलता है खत्म कर। वैसे ही है मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। तो अब देखो क्या पढ़ चुका हूं, वो तो ऑब्जेक्ट में आएगा, वो नेसेसरी नहीं है हमारे पास कि मैं आगे क्या पढ़ चुका, मैं सिंपली बोल रहा हूं मैं पढ़ चुका हूं। अब देखो चुका हूं का मतलब क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए चुका है, चुके हैं, चुकी हूं जो है वो जो है चुका है या हूं तो क्या लगता है, हैज या हैव में से लगता है, राइट। क्योंकि हैज और हैव का मतलब ही होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चुका हूं आ गया, समझो हैज या हैव में एक लगेगा। लेकिन वो क्या लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट क्या है, मे, तो आई, राइट, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, यहां पे चुका है की जगह आई के साथ हैव लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैव। मैं कर चुका हूं, क्या कर चुका हूं, पढ़ना, मैंने बोला मैं पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पेलिंग वही होती है बट पढ़ने में रट आता है, आई हैव रट, मैं पढ़ चुका हूं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मैं ये मेंशन करूं कि क्या पढ़ चुका हूं, साइंस पढ़ चुका हूं, मैथ पढ़ चुका हूं, इंग्लिश पढ़ चुका हूं या अखबार पढ़ चुका हूं, वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और उसका जरूरी नहीं होता है, बस ये चीज जो है वो बेसिक होती है। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं। अब क्या पढ़ चुका, अगर वो भी मैं मेंशन करूंगा द न्यूज़पेपर, तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, इस तरह से मैं पढ़ चुका हूं। अगर मैं कहूंगा, अगर मैं इस तरह से कहूंगा वो जा चुके हैं, वो क्या कर चुके हैं, जा चुके हैं। देखो अब मैंने कहा कि सेंटेंस के अंदर क्या पहचान है जिसकी वजह से आप समझ सकते हो। देखो चुका है, तो चुका है इंग्लिश में किसको बोलते हैं, हैज और हैव का मतलब क्या होता है, चुका है या चुकी है या चुके हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए इसकी जगह हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, राइट। क्यों, चुका है या चुके हैं, तो चुके हैं को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे उसकी जगह, है ना। तो इसका मतलब है अब हैज या हैव का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैंने देखना सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट तो मेरा क्या है, ही है ना, ही। अब ही के साथ चुका है की जगह क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, ही के साथ जो है हैज लग जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया यहां पे ही हैज, वो कर चुका है, क्या कर चुका है, वो कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं। अब वर्ब को हमने देखना है, जा चुके हैं, राइट। तो जाना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब जाना यानी जा चुके हैं, इसका मतलब है जाने। जाने को क्या बोलते हैं, गो, राइट। लेकिन गो का थर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो गया ना, गो, वेंट, गॉन, ही हैज गॉन। लेकिन वो बहुत सारे लोग हैं, तो हमने लिखना है
बहुत सारे हैं, देखो ही में ही वो को समझ के ही लगाया था, लेकिन आगे चुके हैं इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो इसका मतलब है जब बहुत सारे लोग हैं तो वो की जगह क्या इस्तेमाल होगा, दे। क्या इस्तेमाल होगा, दे, क्योंकि वो एक ही नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं, है ना। दे, तो दे, अच्छा वो जा चुके हैं। अब दे के बाद चुके हैं की जगह क्या आ जाएगा इंग्लिश में हमारे पास, या हैज या हैव, क्योंकि हैज और हैव का मतलब है चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है ना। तो दे के साथ फिर क्या लग जाता है आगे, हैव, दे हैव, ठीक है ना। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, एक्टिविटी है ना, किसी काम को करने को क्या कहते हैं, वर्ब, एक्टिविटी क्या है यहां पे, जाना। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन, गॉन है, दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। अब देखो आगे हम जो है ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे, वो जा चुके, कहां जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू द मार्केट, टू द हॉस्पिटल, कहीं पे टू द स्कूल वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आप ऑब्जेक्ट में वो आ सकता है, दैट इज नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं है, दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मैंने ये 3-4 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करके दी। मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले अपने माइंड में क्या याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपके पास जो सेंटेंस है उसमें कहीं भी हैज या हैव का इस्तेमाल होगा तो आपने समझ जाना है ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हैज है या उसमें हैव है। अब मैंने बताया हैज और हैव दोनों का मतलब ये होता है, और दोनों जो है सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। अगर पीछे सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा तो आप हैज लगा सकते हैं, अगर पीछे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा तो आप जो है वो हैव लगा सकते हैं। और इस पे मैंने जो है 3-4 इस तरह से एग्जांपल्स, ये जो सेंटेंसेस कराए हैं, और इसी तरह से अगर आप जो है 3-4 और सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो है पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।